आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आचार्य रजनीश कहते हैं कि वो 3 बातें समझनी उपयोगी हैं। इस जगत की सारी व्यवस्था ऋण और धन के विरोध पर निर्भर है, नकारात्मक और सकारात्मक के विरोध पर निर्भर है। इस जीवन में जहाँ भी आकर्षण है, इस जीवन में जहाँ भी खिंचाव है, वहाँ सभी जगह ऋण और धन के बटे हुए हिस्से काम करते हैं। स्त्री पुरुष का विभाजन भी इसी बड़े विभाजन का हिस्सा है। ऋण और धन के ध्रुव एक दूसरे को तीव्रता से खींचते हैं। सामान्य रूप से इस आकर्षण को अनुभव किया जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक अर्थों में इस आकर्षण का उपयोग भी हो सकता है और किन्हीं स्थितियों में अनिवार्य हो जाता है। ऐसी अवस्थाओं में विपरीत आकर्षण के बिंदु की मौजूदगी सहयोगी हो सकती है। अगर पुरुष का सूक्ष्म शरीर बाहर है और स्त्री उसके शरीर को स्पर्श करे तो उसके सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में वापस लौटने की सुविधा हो सकती है। इसी प्रकार स्त्री के सूक्ष्म शरीर को वापस लाने में पुरुष भी सहयोगी हो सकता है। इस चुंबकीय शक्ति को बढ़ाने के उपाय और भी हैं और उसे क्षीण करने के भी उपाय हैं। योग की भाषा में इसे हम सिद्धासन या पद्मासन कहते हैं। यह आसन मनुष्य की चुंबकीय शक्ति बाहर न झरे, इसको ध्यान में रखकर निर्मित किए गए हैं। इसे पद्मासन में दोनों हाथों को जोड़ लेने का उपाय है, जिससे शक्ति बहे लेकिन एक हाथ की शक्ति दूसरे हाथ में आ जाए, व्यर्थ नहीं जाए, शक्ति बाहर न गिरे। दूसरा द्वार आँख है। अगर आँख को आधी खुला रखा जाए तो उससे शक्ति का बहना बंद हो जाए। तंत्र में, योग में सभी जगह आधी खुली आँख का भारी मूल्य है। ध्यान रहे, जब कोई मरता है तो उसके प्राण उसी बिंदु से निकलते हैं जहाँ पर वह जीता है, और व्यक्ति का जो बिंदु प्राण निकलने का है वही बिंदु उसके सूक्ष्म शरीर के भीतर प्रवेश करने का होता है। शरीर को असाधारण बनाना है, अस्त व्यस्तता से बचाना है, तो बहुत सी तैयारियों की ज़रूरत है। योगासन उस तैयारी में बड़ी सहयोगी हैं। मुद्राएं उस दिशा में बड़ी सहयोगी हो सकती हैं। प्राणायाम भी विशेष स्थान रखता है। सभी योग एक अर्थ में परिस्थिति को, मन स्थिति को दबाकर नहीं, ऊपर लाने का कार्य करते हैं, और सब सांसारिकता एक अर्थ में परिस्थिति के नीचे मन स्थिति को दबाकर जीने का नाम है। आध्यात्म के बहुत से साइंसेस हैं। अभी तक किसी भी धर्म के पास सारे साइंसेस के पूरे सूत्र नहीं हैं। लगभग सभी धर्मों ने एक विशेष प्रक्रिया को विकसित कर लिया है, वह उससे तृप्त हैं, लेकिन अब तक दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म नहीं निर्मित हो पाया जिसके पास सारे धर्मों की समस्त संपदा हो। आध्यात्म पर 2 तरह के लोगों ने काम किया है। एक तो वे लोग हैं जिन्होंने श्रृंखलाबद्ध काम किया, जैसे बुद्ध का 24वां व्यक्ति अभी पैदा होने को है, लेकिन जैनों के पास वह विधा, वह श्रृंखला नहीं है। हिंदुओं के पास मात्र ख्याल है कल्कि अवतार का। लगभग पिछले 100 वर्षों से वैज्ञानिकों को पता है
कि कम से कम 50,000 पृथ्वी होनी चाहिए सारे विश्व में, जहाँ जीवन होगा और जहाँ मनुष्य या मनुष्य को भी ज़्यादा विकसित चेतना के प्राणी होंगे, जहाँ मनुष्य या मनुष्य से भी ज़्यादा विकसित चेतना के प्राणी होंगे। पर इस बात की बहुत संभावना है कि किसी दूसरे ग्रह के लोग भी पृथ्वी पर संकेत भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको हम नहीं समझ पा रहे, पर लोग इसे भ्रम मानते हैं। मगर यह तो फिर भी आसान है। दूसरे ग्रह के जीवन और इस ग्रह के जीवन के बीच उतना फासला नहीं है जितना फासला उस लोक में गई आत्मा और उस लोक में से आ गई आत्माओं के बिना हो जाता है। अब तो व्यक्तिगत साधक रह गए हैं जगत में, जिनके पास श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था नहीं है। महावीर, बौद्ध और गिने चुने धर्म ही ऐसे हैं जिनमें एक श्रृंखला है कि इतने अवतार हो चुके हैं इस संसार को संभालने के लिए। इस संसार में फिर से वैसे लोग आएंगे, लेकिन ऐसी व्यवस्था लगभग संसार से समाप्त होती जा रही है। गुरु नानक ने एक बार इसका प्रयास किया था, बहुत कठिनाइयों का सामना भी किया था, उसके बाद भी लगभग ये श्रृंखला समाप्त हो गई है। लेकिन अब देखना ये है कि आगे कल की अवतार कब हो रहा है। ये भी हिंदुओं की जो एक विचारधारा है, एक जो हमारे पहले से सोचा हुआ है, या समझ लीजिए कि हमें पता है, इस बात का ज्ञान है थोड़ा सा कि कल की अवतार होगा। अभी तक संभावना है, संभावना पूर्ण नहीं हुई है। देखते हैं कि कैसे श्रृंखलाएँ बनती हैं, कैसे इस देश को जगत गुरु के शीर्ष पर रखा जाए, कैसे विकास की ओर आगे ले जाया जाए, कैसे भारत संसार में अपने को सर्वोच्च आकाश क्षितिज पर स्थापित कर सके। ये सारी चीज़ें जो है, इसमें आध्यात्म का बहुत अधिक उच्च स्थान है। प्रयास करते हैं कि भारत विश्व में अपना नाम प्रथम श्रेणी पर सर्वोच्च स्तर पर रख सके। यही कामना है। इसी कामना के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।